अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा जाके देख लीजिए। तो हम पढ़ रहे थे हायर क्लास मानवा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस कचरे जैसे स्कूल का ग्रेजुएशन रेट बहुत हाई था। हमारा हीरो अपनी हेयर स्टाइल सेट करता है और सोचता है कि अगर मैं इतनी आसानी से नौजवान बन गया तो मज़ा नहीं आएगा। चलो, मेरी इस नई शुरुआत के लिए ये जगह एक परफेक्ट रुकावट बनेगी। जैसे ही हीरो कॉरिडोर में चलता है, आसपास के लड़के उससे घूरते हैं जैसे वो उसको कच्चा ही समझ जाएंगे। पर हीरो उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर हीरो सोचते हैं कि ये लौंडे देखने में थोड़ा तो सख्त लग रहे हैं, पर चाहे जितना भी एटीट्यूड दिखा ले है तो ये आखिर स्कूल के बच्चे ही, ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले के गुंडे हैं। तो ईयर 3 क्लास 1 तो यही तक मेरी क्लास। दरवाज़ा खोलते ही हीरो का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि उस अंकल गु इल्हुआ ने मतलब इन लोगों का नाम कुछ अलग ही है और मांगावे मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा परेशानी भी हो रही है इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। गु इल्हुआ ने उसे इतना हल्का कैसे समझ लिया जो 5 करोड़ वोन के लिए उसे स्कूल के बच्चों के सामने भेज दिया। हीरो तो चलो शुरुआत करते हैं एक ऐसी धमाकेदार भाषण से जो इन सारे बंदरों की पलटनों की पतलून हाँ ये भैंचोद ये एडिटर कोर्स ठीक से नहीं लिखता, पतलून गीली कर दे। भाई साहब, जैसे ही हीरो झटक से दरवाज़ा खोलता है, पूरी क्लास का पारा हाई हो जाता है और एक गुंडा बोलता है कि कौन ही साला जो अचानक टपक गया है। फिर दूसरा कहता है कि लगता है कोई ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, पर इसके दरवाजे खोलने का तरीका इतना घटिया क्यों है। लेकिन हमारा हीरो तो अलग ही लेवल का शैतान है। वो सीधा डेस्क पर जाके हाथ को मारता है और चिल्लाकर कहता है, तुम जैसे घटिया चिंपांजी से मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम वांग दम है और मैं डाइजुन से आया हूँ। तो चलो फालतू की बातें बंद करो और मुझे ये बताओ कि इस क्लास में टॉप डॉग यानी कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है। ये बोलते ही वो सीधा सामने बैठे एक लड़के के सर पर मंडराने लगता है, बिल्कुल एक भूत की तरह। सामने वाला लड़का डर के मारे एकदम कांपने लगता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और मज़ेदार ट्विस्ट। वो लड़का गुस्से में अपनी बुक बंद करता है। जब आसपास देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। साले सबके सब खूंखार दिखने वाले गुंडे दिमाग लगाकर कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। कोई बुक पढ़ रहा है तो कोई लिखे जा रहा है। हीरो का दिमाग एकदम ब्लास्ट हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि हाँ, तुम सब ये क्या बवासीर कर रहे हो सुबह सुबह। सामने वो तोपर गुंडा बोलता है कि दिख नहीं रहा क्या, हम यहाँ होली कैलकुलस पढ़ रहे हैं। कहाँ से टपक गया तू? अगर डिस्टर्ब अब किया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस फिर क्या था, हीरो को आ गया गुस्सा और उसने दे मारी एक कड़क सी किक। और फिर क्या था, वो सीधा जाके उसके मुंह पर लगा। फिर बूम, लड़का शेयर समेत पीछे जा गिरा। हीरो एकदम पागलों की तरह चिल्लाता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम साले पढ़ाई को कर रहे हो क्या? ये पिए के हाई नहीं है? वो नरक जहाँ पे लड़के बस दिन रात मारपीट ही करते हैं। ये सुनते ही क्लास के सारे गुंडे खड़े हो जाते हैं। सुबह सुबह क्या बकवास है, इस साले का रैंक क्या है? क्या ये पागल हो गया है? फिर हीरो, तुम साले क्रेजी हो क्या? एक्टिंग बंद करो। तुम जैसे जंगली चिंपांजी जू में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। शर्म करो सालो नॉर्मल बनो और लड़ना शुरू करो, तुम कचरे के डब्बे। फिर हीरो के मुंह से इतनी भारी रोस्टिंग सुनकर एक लड़के की तो सच में हालत ही खराब हो जाती है। और फिर वो सोचता है कि भाई इस बंदे ने तो ज़्यादा ही करवा बोल दिया। अब गुंडों का तो ईगो हार्ड हो गया है। एक लड़का चिल्लाकर बोलता है कि ये साला हद पार कर रहा है, जान से मार दो इसको। और फक, सीधा एक भारी बुक हीरो के मुंह पर आकर लगती है। लेकिन जिससे ये बुक लगी उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लॉन्ग हेयर वाला टॉपर गुंडा एक इविल स्माइल के साथ हंसकर बोलता है, अब आई ना लाइन पर बात, मजा आ गया। और वो गुस्से से सीधा शेयर को उठाकर अटैक करने दौड़ता है। पर हमारा हीरो क्या बैठने आया था। जैसे ही वो शेयर लेकर आगे बढ़ता है, हीरो हाथ में उड़कर एक ऐसी सॉइल लाट मारता है कि शेयर के साथ साथ उस गुंडे का फेस भी क्रैक हो जाता है।
ये देखकर बाकी गुंडों का दिमाग एकदम फट जाता है और दूसरे लौंडे चिल्लाते हैं कि ओए साला भोसड़े के, तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो गुंडा गुस्से में अंधा होकर हीरो पर झपट मारता है। फिर हीरो बोलता है मर जा भोसड़े के। लेकिन हीरो एकदम स्मूथ वेव की तरह उसके अटैक को डॉज करता है कि और बूम, एक सटीक और खूंखार पंच उसके जबड़े पर मारता है और गुंडा वहीं पर ढेर हो जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। अब बारी थी उस तकले की, मतलब यानी कि वो उस गुंडे की जो सुबह हीरो पर चिल्ला रहा था। वो हैरान होकर देखता है कि उसके दो टकरे जमीन पर कचरे की तरह पड़े हैं और हीरो उसे घूरता है तो टकले की बोलती बंद हो जाती है। टकला गुंडा व्हाई आर यू पिकिंग फाइट आउट नाउ वे। टकले का दर्द देखकर हीरो ऐसी क्रीपी भूतिया स्माइल देता है कि जिसे देखकर अच्छे ऐसों की पैंट गिली हो जाए। टकला बस ही बोल पाता है कि अगले ही पल खत्म। हीरो उसे ऐसी धोबी पछाड़ मारता है कि टकला सीधा जमीन पर सीत हो जाता है। आंखें ऊपर घूम जाती है और मुंह से झाग निकलने लगता है। वो आखिर सांस गिनते हुए सोचता है कि ये लौंडा पागल नहीं, ये तो फिशियोपैथ है रे बाबा। भाई साहब, जब हीरो ने तकले गुंडे को ढोर दिया तो वही जमीन पर चीत हो गया। अब हमारा हीरो उसकी एक बुक उठाता है और गैस करो बुक कौन सी है। भाई साला गुंडा पढ़ रहा है और एथिकल थॉट्स यानी मॉरल साइंस। हीरो चिल्लाता है कि ओए क्या ये तेरी बुक है। टकले की तो डर के मारे पैंट गीली हो जाती है। वो बस इतना बोल पाता है कि वाह, पर हीरो कहाँ रुकने वाला था। हीरो बोलता है कि और बताता है कि मॉरल साइंस पढ़ेगा, ले तू पहले थोड़ी सी तमीज सीख ले। और तक हीरो उसके मुंह पर लगातार उसी बुक से इतने पंच मारता है कि टकले का होश ही उड़ जाता है। पूरी क्लास के लड़के डर के मारे थर कांपने लगते हैं और सोचते हैं कि भाई ये लौंडा सच में दिमाग से पैदल है क्या। उधर हमारा हीरो एकदम कड़क स्माइल के साथ खड़ा होता है और बोलता है हाँ तो भाइयों, अब बताओ इस गिरे हुए लौंडे के लिए अगला नंबर किसका है और कौन आगे बढ़ेगा। हीरो के सामने किसी की आगे आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक लड़का डर के मारे बोलता है कि नो, मैं तो बस अचानक आ गया। हीरो हंसते हुए बोलता है कि कितना घटिया मजाक है, क्या तुम सब सच में पिए के हाई के खूनकार लड़के हो। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। लेकिन तब भी पीछे से एक बेहद भारी और खूनकार आवाज आती है, बहुत रिडिकुलस है, और एक बड़ा सा सांड जैसा लौंडा अचानक आकर हीरो के गर्दन के पीछे दबोच लेता है। ग्रैब। ये इस क्लास की असली बाप यानी हुदुंग था। वो गुस्से में कहता है कि मैं एक लंबी स्टडी सीजन के बाद थोड़ी नींद ले रहा था, पर ये बेवकूफ ने आकर पूरा कलेश कर दिया। पूरी क्लास चिल्लाता है और चिल्लाकर उठती है। फिर हुदुंग गुस्से में हीरो के गर्दन को जकड़ लेता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम सारे के सारे नालायक हो क्या, एक अकेले बंदे से पीट गए। ये तो देखने में भी बहुत ही बड़ी चीज नहीं लगता। और गुस्से में काउंटडाउन शुरू करता है और 3, 2, 1 बोलता है। भाई साहब, इस पार्ट में वो हीरो को उठाकर पटकने ही वाला होता है, पर हमारा हीरो कोई आम लौंडा तो था नहीं। वो हाँ में ही उठकर अल्ट्रा रिफ्लेक्स दिखाते हुए घूमता है और बूम, हुदुंग के मुंह पर एक सॉइल से लात मारता है और हुदुंग का दिमाग ही हिल जाता है। हीरो एकदम स्मूथ तरीके से जमीन पर लैंड करता है और उधर बाकी लौंडे की आंखें एकदम फटी रह जाती है। भाई, इसने हुदुंग को मार दिया, पर यहाँ तो खेल अभी शुरू हुआ है। हीरो एकदम खूंखार स्माइल के साथ बोलता है कि ऑलराइट, आज का स्पेशल मेनू सुनो। भाई, हीरो ने तो सामने वाले रेस्टोरेंट का मेनू ही बना दिया और एक पंच मारता है और चिल्लाता है कि पोर्क ओमाकासे। फिर दूसरापन जियोग्यांग पोर्क कटलेट, और फिर लगातार पंचेस की बारिश करते हुए बोलता है कि स्ट्राइड फ्राइड फ्रॉक। गुंडा सोच रहा होता कि मैं फाइट लड़ रहा हूँ कि किसी ढाबे पर आया हूँ, लेकिन तभी हुदुंग गुस्से में पागल होकर फिर से आगे बढ़ता है और हीरो के ऊपर पंच मारता है और हीरो वो फिर से हीरो के पीछे जकड़ लेता है।
पर हमारा हीरो एकदम साफ की तरह स्लीप होकर उसके शिकंजे से निकल जाता है। हुदुम गुस्से में तिमिला उठाता है और चिल्लाता है, साले सचुंदर, बहुत ही ज़्यादा लंबा है ये मानवा, चैप्टर 1 ही इतना लंबा है। तो बाकी का कल पार्ट 3 अपलोड करूँगा, जिसमें पूरा का पूरा मैं डाल दूँगा, फिर वो चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँगा, फिर दूसरा शुरू करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।